उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली जान से मारने की धमकी। 23 अप्रैल की रात डायल 112 पर मैसेज कर भेजी गई थी धमकी। सीएम योगी को धमकी मिलने पर सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। यूपी एटीएस समेत सभी एजेंसियों को दी गई सूचना। अतीक अशरफ हत्याकांड में पुलिस जल्द दाखिल कर सकती है आरोप पत्र। मई में आरोप पत्र हो सकता है दाखिल। अतीक हत्याकांड के आरोपी बार बार बदल रहे हैं बयान। रोज नई कहानी। अतीक अशरफ हत्याकांड में एसआईटी सबूतों को तेजी के साथ कर रही है इकट्ठा। सबूतों को वैज्ञानिक तरीके से साबित करना होगा सबसे बड़ी चुनौती। अतीक गैंग के शूटर और सदस्यों की लिस्ट आई सामने। 121 बदमाशों के हैं नाम। अतीक के कहने पर कुछ भी करने को रहते थे तैयार। अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन की बिना बुर्के वाली एक और तस्वीर आई सामने। फरारी के दौरान सीसीटीवी में हुई कैद। फोटो के आधार पर तलाश में जुटी पुलिस। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी गुड्डू मुस्लिम की तलाश जारी। एटीएस के मुताबिक अभी छत्तीसगढ़ में है लोकेशन। इससे पहले ओडिशा में मिली थी गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन। एटीएस की एक टीम एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी। गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता को लेकर बोले यूपी एफटीएफ चीफ अमिताभ यश। एफटीएफ दोनों को पकड़ने की कोशिश में लगी है। अमिताभ यश ने कहा गुड्डू मुस्लिम एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। अतीक की बहन और बहनोई ने गुड्डू मुस्लिम को पनाह दी थी। अतीक के बेटे असद का नया वीडियो आया सामने। एनकाउंटर के बाद मोबाइल से मिला वीडियो में एक शख्स को बुरी तरह से पीटता हुआ नजर आया। लात घूसों और बेल्ट से शख्स की पिटाई की गई। वीडियो में 3 से 4 लोग नजर आ रहे हैं। असद की 2 नई तस्वीर आई सामने। एक में चेहरे पर लिखा है डॉन, दूसरे में गैंगस्टर की तरह सोफे पर बैठा है। अतीक के आतंक का एक और वीडियो। पुलिस के हाथ लगा। प्रयागराज कारोबारी के घर पर कब्जा करने पहुंचा था माफिया। प्रयागराज में अतीक के दफ्तर में मिले खून के धब्बे। कपड़ों से सीढ़ियों तक खून से मिले निशान। प्रयागराज के चकिया ऑफिस के किचन के अंदर भी खून जैसे धब्बे मिले। मौके से चूड़ियां और दुपट्टा भी बरामद किया गया। अतीक का पुराना फोन बिल सामने आया। लैंडलाइन फोन से धमकी देता था अतीक। कई नंबर से धमकाता था अतीक अहमद। उत्तर प्रदेश में माफिया और अपराधी अब हो गए अतीत। पंचायत चुनाव में प्रचार में योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। सीएम योगी बोले प्रदेश में अब नहीं होते दंगे, न लगते हैं कर्फ्यू। यहाँ की कानून व्यवस्था बनी देश में नज़ीर। शामली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तंज। गुंडा टैक्स लेने वाले कहां चले गए पता ही नहीं चलता। उनके लिए 2 बूंद आंसू बहाने वाला तक नहीं। केरल दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी आज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का हरी झंडी दिखाएंगे। देश की 16वीं और केरल की पहली वंदे भारत ट्रेन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी केरल में 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। पीएम मोदी आज भारत की पहली वाटर मेट्रो रेल सेवा का भी लोकार्पण करेंगे। कोच्चि और आसपास के 10 द्वीपों के बीच शुरू हो रही है सेवा। करीब 1136 करोड़ रुपए की परियोजना। आज सिलवासा भी जाएंगे पीएम मोदी। शाम 4:30 बजे दादर नगर हवेली में 4850 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के रखेंगे आधारशिला। सिलवासा दौरे में पीएम मोदी नमो मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद 35 एकड़ के परिसर का निरीक्षण भी करेंगे। आज केंद्र शासित प्रदेश दमन भी जाएंगे पीएम मोदी। दमन में देविका सी फ्रंट का उद्घाटन करेंगे। शाम 6:30 बजे का कार्यक्रम। देविका सी फ्रंट 5.5 किलोमीटर लंबा है। 350 करोड़ रुपए की लागत से बना है। देविका सी फ्रंट के निर्माण पर बोले दमन दीव के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल। पीएम मोदी की प्रेरणा से लिया निर्माण का संकल्प। पिछले 7 साल में 8000 करोड़ के प्रोजेक्ट हुए पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए दमन शहर को रोशनी से सजाया गया। रंग बिरंगी लाइटों से जगमग हुआ शहर। कोच्चि में पीएम ने किया रोड शो। कहा आज का भारत पूरी दुनिया को बदलने में सक्षम है। पीएम मोदी का केरल सरकार पर हमला। कहा बीजेपी केरल की पारंपरिक दवाइयां दुनिया तक पहुंचाने में लगी हैं, लेकिन केरल में कुछ लोग सोने की तस्करी में लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को दी कई सौगात। रीवा में 2300 करोड़ से अधिक की कई रेल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में 3 ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के 9 अभियानों के भी सामूहिक शुभारंभ। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा 1990 के दशक में पंचायती राज के नाम पर खानापूर्ति की गई। जरूरी चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया। पीएम मोदी ने कहा 2014 के बाद से हमारी सरकार लगातार पंचायती व्यवस्था को ठीक करने के लिए काम कर रही है। रीवा में बोले पीएम मोदी बीजेपी की सरकार ने शहर और गांव के बीच की खाई को कम किया। गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू। समंदर के रास्ते ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गृह युद्ध के हालात के बीच करीब 500 भारतीय सूडान पोर्ट पर पहुंचे। लोगों को निकालने के लिए सूडान के पोर्ट पर पहुंचा आईएनएस सुमेधा। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी आज सूडान पर जा रहे हैं। ऑपरेशन कावेरी की करेंगे निगरानी। सूडान से अपने 300 लोगों को जर्मनी भी निकाल रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द अपने लोगों को सुरक्षित निकालें। सूडान से लोगों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चला रहा है फ्रांस। 28 देशों के 400 लोगों को निकाला गया। स्पेन ने भी सूडान से अपने 30 लोगों को निकाला। दूसरे देशों के 70 नागरिकों को भी निकाला। आज फिर कर्नाटक के दंगल में उतरेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बगलाकोट और विजयपुरा में करेंगे जनसभा। शाम में कर्नाटक के यादागिरी जाएंगे अमित शाह। रोड शो करेंगे। शाम 7:30 बजे कलबुर्गी में पार्टी की बैठक में भी होंगे शामिल।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को भी कर्नाटक में चलाया प्रचार अभियान। चामराजनगर में रोड शो किया। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस का जातिवादी चरित्र, बीजेपी सबको लेकर आगे जा रही है, कांग्रेस को करारी हार मिलेगी। कांग्रेस के 40% कमीशन वाले आरोपों पर बोले अमित शाह, सबूत है तो कोर्ट जाए कांग्रेस, जनता निराधार आरोपों पर नहीं करती भरोसा। कर्नाटक के अलूर में गृह मंत्री अमित शाह ने किया रोड शो। भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता रोड शो में रहे मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के सिदलघट्टा में किया रोड शो। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर सिद्धारमैया ने हमेशा समाज को बांटा, कभी जनता के लिए काम नहीं किया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी आज कर्नाटक में करेंगी चुनाव प्रचार। मैसूर में रोड शो करेंगी। कर्नाटक के टीनसीपुर में जनसभा करेंगी प्रियंका गांधी। हुन्नूर में महिला संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगी। शाम को कृष्णाराजनगर में रोड शो करेंगी प्रियंका। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज कर्नाटक के सुलिया में जनसभा करेंगे। मंगलूर में सुबह 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा, हम सत्ता में आए तो जीएसटी को खत्म कर देंगे, अमीर लोगों के लिए है जीएसटी। एंटी मोदी मोर्चा बनाने में जुटे बिहार के सीएम नीतीश कुमार कोलकाता में ममता बनर्जी से की मुलाकात। तेजस्वी यादव भी रहे नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार ने ममता बनर्जी के साथ मुलाकात को सफल बताया। कहा, 2024 में बीजेपी को किसी भी हाल में रोकना है। विपक्षी एकता पर बोली ममता बनर्जी, कौन किसके साथ आएगा ये बात के बाद हम बीजेपी को किसी भी सूरत में हराना चाहते हैं। सीएम ममता बनर्जी बोली, मैं चाहती हूं बीजेपी 0 हो जाए, हम बिहार में ऑल पार्टी मीट करें और एकजुट होने का संदेश दें। ममता बनर्जी के बाद अखिलेश यादव से मिले नीतीश कुमार। विपक्ष को बीजेपी के खिलाफ लामबंद करने में जुटे। अखिलेश से मुलाकात के बाद बोले नीतीश, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकजुट करना हमारा मकसद है, विपक्ष का मेरा नेता बनना नहीं। अखिलेश यादव ने कहा, लोकतंत्र को बचाने और बीजेपी को हराने के लिए हम आपके साथ एकजुट होकर बीजेपी से लड़ेंगे। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार के दौरे पर साधा निशाना। बोले, बिहार में 100 साल पुरानी मस्जिद जला दी गई, मगर इन्हें फिक्र नहीं। ओवैसी ने नीतीश पर कसा तंज, कहा, अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से नहीं होगा, रोशनी दिखानी होगी, अपना एजेंडा बताना होगा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान, तेलंगाना में मुसलमानों को धर्म नहीं बल्कि रिपोर्ट के आधार पर मिला है आरक्षण। विपक्षी एकता पर नीतीश की कोशिशों पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का तंज, मुलाकातें तो होती रहेंगी लेकिन विपक्ष का नेता कौन होगा। अमित मालवीय ने कहा, विपक्ष का एजेंडा सिर्फ मोदी हटाओ है तो उनको जनता का समर्थन नहीं मिलेगा। अमित मालवीय का बयान, देश इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में उभर रहा है, विपक्ष के पास ना तो नेता है ना ही पॉलिसी। जीएम की हत्या मामले में सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई होगी। बिहार सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। आनंद मोहन की रिहाई के लिए नीतीश सरकार ने नियमों में संशोधन किया था। विपक्षी दलों ने साधा निशाना। बिहार में आनंद मोहन के अलावा उम्र कैद की सजा काट रहे 27 और लोगों को किया जाएगा रिहा। राज्य सरकार ने जारी किया है आदेश। जेल से रिहा होने वाले 27 लोगों की सूची में 13 लोग मुस्लिम समुदाय और यादव जाति के हैं। बिहार के अलग अलग जेलों में है बंद। आनंद मोहन के बेटे की सगाई कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। आरजेडी विधायक हैं चेतन आनंद। निकाय चुनाव के लिए आज रायबरेली और लखनऊ में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी। उन्नाव में भी जनसभा को करेंगे संबोधित। शरद पवार के बयान पर बोले संजय राउत, वो महाविकास अघाड़ी के पिलर हैं, लोकसभा चुनाव मिलकर ही रहेंगे। महाविकास अघाड़ी को लेकर पवार के बयान पर मुख्यमंत्री शिंदे का बयान, शरद पवार बहुत अनुभवी नेता हैं, वो जो भी कहते हैं उसमें गंभीरता होती है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का बयान, शरद पवार क्या सोचते हैं क्या बोलते हैं समझना बहुत मुश्किल है। अजीत पवार विवाद पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, शिंदे सरकार तोड़फोड़ वाली है, कब तक चलेगी, बड़ा सवाल। पीएम मोदी के खिलाफ उद्धव ठाकरे के बयान का एकनाथ शिंदे ने निंदा की। कहा, ये बाला साहेब ठाकरे की संस्कृति नहीं। सपा प्रत्याशी के बीजेपी में शामिल होने पर भड़के अखिलेश, ट्वीट कर लिखा, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के पास चुनाव लड़ाने के लिए प्रत्याशी तक नहीं। पीएफआई को लेकर एनआईए की कई राज्यों में छापेमारी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का आज तीसरा दिन। खेल प्राधिकरण के अफसरों के साथ बेनतीजा रही बात। पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। आज केस होगा मेंशन। रेसलर्स की शिकायत पर एक्शन में दिल्ली पुलिस ने खेल मंत्रालय द्वारा गठित जांच कमेटी से रिपोर्ट मांगी। पहलवानों के आरोपों पर जांच की रिपोर्ट मांगी गई। खेल मंत्रालय को 6 सदस्यों की निगरानी कमेटी सौंप चुकी है जांच रिपोर्ट। पहलवानों के समर्थन में उतरे कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कहा, देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को मिलना ही चाहिए न्याय। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के खुले कपाट, विधि विधान से की जा रही है पूजा अर्चना। कपाट खुलते वक्त करीब 7,000 से ज्यादा श्रद्धालु मौके पर रहे मौजूद। सेना की ग्रेनेडियर बैंड ने बाबा केदारनाथ को दी सलामी। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव का बयान, केदारनाथ यात्रा की सभी मेडिकल रिलीफ पोस्ट की चेकिंग की गई है, सभी जगह डॉक्टर्स की तैनाती है। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत आज मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में दीनदयाल थाली भोजन कक्ष का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद हैं। आज यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित होगा। 10वीं और 12वीं दोनों का रिजल्ट एक साथ आएगा।
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को आज कच्छ के नलिया कोर्ट में पेश करेगी गुजरात पुलिस। ड्रग्स बरामदगी मामले में रिमांड पर लेने की कोशिश। देवेंद्र फडणवीस का उद्धव ठाकरे के भाषण पर बयान। बोले, उद्धव ठाकरे के भाषण में कुछ नया नहीं था, सिर्फ निराशा थी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मुझे अचरज होता है कि कुछ नेता सिर्फ गाली गलौज की भाषा बोलते हैं, विकास के काम पर, किसानों पर नहीं बोलते। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत 11 जुलाई तक बढ़ाई। गाड़ी से कुचलकर किसानों की मौत मामले में है आरोपी। तेलंगाना पुलिस ने YSRDP प्रमुख YS शर्मिला को लिया हिरासत में। प्रश्न पत्र लीक मामले में कार्रवाई। हिरासत में लेने गई पुलिसकर्मियों के साथ YSR शर्मिला ने बदसलूकी की। एक महिला पुलिसकर्मी को चांटा भी मारा। पुलिस के साथ मारपीट के आरोपों पर YS शर्मिला की सफाई। कहा, पुलिस ने मेरे साथ बदसलूकी की, मैं अपनी आत्मरक्षा कर रही थी। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में G स्क्वायर के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी। रियल एस्टेट डेवलपर है G स्क्वायर। कर्नाटक में इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस नेता गंगाधर गौड़ा के घर पर मारा छापा। दक्षिण कन्नड़ में एक शैक्षणिक संस्थान पर भी छापेमारी। श्रीनगर में NIA ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी सैयद अहमद शकील की संपत्ति कुर्क की। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,178 नए केस मिले। 9,011 मरीज रिकवर। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में भीषण आग लगी। कई दुकानें जलकर खाक हुई। देर रात कपड़े की दुकान में लगी आग। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने से दुकानदारों को भारी नुकसान, किसी के घायल होने की खबर नहीं। आग लगने की वजहों का पता नहीं, करोड़ों के नुकसान का अनुमान। महाराष्ट्र के पुणे सोलापुर हाईवे पर यावत के पास मुंबई से निजामाबाद जा रही बस पलटी। हादसे में 12 लोगों की मौत। हादसा उस वक्त हुआ जब चालक ने बाइक को बचाने के लिए ब्रेक लगाया। घायल यात्रियों को अस्पताल ले जाया गया। सभी घायलों की हालत स्थिर। 12 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने चलाया राहत बचाव का ऑपरेशन। हरियाणा के रोहतक में यात्रियों से भरी निजी बस बेकाबू होकर पलटी। हादसे में 10 लोग घायल। बस चालक के अचानक ब्रेक लगाने से हुआ हादसा। घायलों की हालत स्थिर, अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शादी समारोह में डीजे को लेकर हुआ विवाद। 2 गुटों में जमकर हुई झड़प। दोनों गुटों में चले लात घूसे। मौके पर जमकर हुआ बवाल। झड़प का वीडियो वायरल। पुलिस ने कहा केस दर्ज कर की जाएगी कार्रवाई। नागपुर में हिंगना में एक फैक्ट्री में लगी आग। 3 लोगों की मौत, 3 घायल। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 8 में एक प्राइवेट फैक्ट्री में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गाजियाबाद में वार्ड टिकट के लिए 2 गुट आपस में भिड़े। जमकर हुई हाथापाई। हरियाणा के यमुनानगर में ब्लास्ट, एक घायल। जांच में जुटी पुलिस। गुरुग्राम में IPL के लिए सट्टेबाजी करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मौके से कई मोबाइल भी जब्त किए गए। यूपी के कानपुर में मौसम में बदलाव। शहर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल NDRI में दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। छात्रों को दी कई उपाधियां। मुख्यमंत्री ने कहा, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति का मौजूद होना हमारे लिए गर्व का विषय। दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली, हमें प्रदूषण की समस्या का समाधान न सिर्फ अपने स्वास्थ्य के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य के लिए भी ढूंढना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपाधि लेने वाले सभी छात्रों को दी बधाई। सुखद भविष्य की कामना की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने अमरावती में की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। कृषि, विपणन, सहयोग और नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। देहरादून के डोईवाला में नए SDRF मुख्यालय भवन और फायर स्टेशन का उद्घाटन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पणजी में मनाया अपना जन्मदिन। पार्टी कार्यकर्ताओं ने दी बधाई। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, मैं गोवा के सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरा जन्मदिन सेवा, सुशासन, जन कल्याण सेवा के माध्यम से मनाया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस स्टेशन में आत्मघाती हमला। 12 की मौत, 50 घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। पूरे पाकिस्तान में हाई अलर्ट घोषित। किसी भी आतंकवादी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। हेती में भीड़ हुई बेकाबू। पुलिस हिरासत से खींचकर 13 लोगों को जिंदा जलाया। पुलिस हिरासत से बदमाशों को खींचकर भीड़ ने उन पर पथराव किया, फिर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाया। नेपाल के काठमांडू में बड़ा विमान हादसा टला। दुबई जा रहे विमान के इंजन में लगी आग। इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के कुछ ही देर बाद ही इंजन में लगी आग। विमान में 150 से ज्यादा यात्री थे सवार। सभी सुरक्षित। विमान दुबई के लिए अब रवाना। ब्राजील की कंपनी पुर्तगाल में बनाएगी एयरक्राफ्ट। ब्राजील और पुर्तगाल की कंपनियों के बीच हुई डील। ब्राजील के राष्ट्रपति और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एम्ब्रेयर विमान पर सवार होकर पहुंचे। दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप का ऐलान किया गया। फ्रांस में पेंशन सुधार कानून का विरोध। लोगों ने बर्तन पीटकर अनोखा प्रदर्शन किया। फ्रांस की इमैनुअल मैक्रों सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 की है। सरकार के फैसले को लेकर लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सूडान से सऊदी अरब ने 189 लोगों को रेस्क्यू किया। जिद्दा बंदरगाह पहुंचा सऊदी नौसेना का जहाज। सूडान से रेस्क्यू किए गए लोगों में 10 सऊदी नागरिक, बाकी 179 दूसरे देशों के नागरिक शामिल।
पेरू के पूर्व राष्ट्रपति टोलेडो को भी जेल, लीमा के जेल ले जाए गए टोलेडो। एक बड़े घोटाले में फंसे हैं पेरू के 4 पूर्व राष्ट्रपति। चीन के विदेश मंत्रालय का बयान, यूक्रेन को संप्रभु देश मानते हैं, पूर्व सोवियत संघ के सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करते हैं। क्यूबा में गैस की भारी किल्लत, सीएनजी पंप और कारों की लंबी कतार, लोगों को दिन भर करना पड़ रहा है इंतजार। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच होगी भिड़ंत। अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। दिल्ली कैपिटल्स से लगातार दूसरी जीत दर्ज की, सनराइजर्स हैदराबाद को 7 रन से शिकस्त दी। दिल्ली ने हैदराबाद को 145 रनों का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद 137 रन पर सिमटी। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए वाशिंगटन सुंदर और भुवनेश्वर कुमार ने की शानदार गेंदबाजी। वाशिंगटन सुंदर ने 3 और भुवनेश्वर कुमार ने 2 विकेट झटके। दिल्ली के लिए मनीष पांडे और अक्षर पटेल ने सबसे ज्यादा 34 रन बनाए। टीम का स्कोर 140 के पार पहुंच जाया। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए मयंक अग्रवाल ने सबसे ज्यादा 49 रन बनाए। हेनरिक क्लासेन ने खेली 31 रन की पारी। दिल्ली से अक्षर पटेल और एनरिक नॉर्किया ने 2-2 विकेट झटके। कुलदीप यादव और ईशांत शर्मा को 1-1 विकेट मिला। 2033 तक के लिए भारतीय हॉकी की प्रायोजक बनी ओडिशा सरकार। 434 करोड़ 12 लाख रुपए में हुआ करार। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने पंजाबी गाने पर डांस किया। अनुष्का शर्मा ने शेयर किया डांस का वीडियो। शारजाह स्टेडियम की स्टैंड का नाम बदलकर सचिन तेंदुलकर रखा गया। सिडनी में भी सचिन तेंदुलकर का सम्मान। फिल्म आदिपुरुष का पोस्टर हुआ रिलीज। 5 अलग अलग भाषाओं में 60 सेकंड का टीजर आउट। साउथ की सुपरस्टार प्रभास भगवान राम की भूमिका में आएंगे नजर। 16 जून को वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी फिल्म। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के 50वें बर्थडे पर ट्रिपल एच ने दी बधाई। सोशल मीडिया पर शेयर किया बधाई का संदेश। बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में साड़ी की सेल के दौरान 2 महिलाओं में हुई कहासुनी। दोनों में मारपीट का वीडियो सामने आया। वंदे भारत ट्रेन में अपना काम करते नजर आए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजियाबाद में चोरी के आरोप में कुछ छात्रों ने एक युवक की सड़क पर पिटाई की। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच की बात कही। हैदराबाद में शौचालय के पानी से बिरयानी का चावल धोने का आरोप। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन किया।